कुणाल और दिया के बीच सालों पुराना गहरा प्यार है। उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि दोनों मानते हैं कि उनकी शादी पहले ही हो चुकी है, बस रस्में बाकी हैं। लेकिन एक दिन दिया को कुणाल पर शक होने लगता है, इसलिए दिया अपने प्यार का टेस्ट लेने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड एली को कुणाल के पीछे लगा देती है और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। आखिर क्या है वो गड़बड़, ये तो फिल्म देखने में मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी की शुरुआत में एक शेफ को दिखाया जाता है और वो शेफ कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का हीरो कुणाल है। कुणाल लोगों के बीच काफी फेमस है, सिर्फ अपने बेहतर खाने के लिए ही नहीं बल्कि अपने कमाल के लुक्स के लिए भी। जब कुणाल रेस्टोरेंट में अपना जलवा दिखा रहा होता है तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड दिया का फोन आता है। दिया फोन पर कहती है, आज शाम को हमें एक शादी में जाना है, कुर्ता पहनकर आना। कुणाल उसकी बात सुनकर अपने दोस्त के शोरूम से एक कुर्ता पहनकर शाम को दिया के पास पहुंच जाता है। सेल्फी लेते वक्त दिया कुणाल से पूछती है, क्या ये कुर्ता पुराना है? कुणाल हंसकर इसे नया बताकर बात टाल देता है और इसके बाद जब वो दोनों एक रिलेटिव की शादी में डांस कर रहे होते हैं तब अंकल और आंटी उनसे पूछते हैं कि सबकी शादी हो रही है, तुम दोनों कब करोगे? दोनों मुस्कुराकर कहते हैं, हमारा शादी के बिना ही सब कुछ बढ़िया चल रहा है और ये सब शादी की तरह ही तो है, बस रस्में बाकी हैं। एक दूसरी शादी में कुणाल की माँ भी उनसे पूछती है कि तुम दोनों कब शादी करोगे? कुणाल अपनी माँ को भी यही समझाता है कि शादी के बाद लोग जैसे साथ रहते हैं वो भी तो वैसे ही रह रहे हैं, तो अलग से शादी की क्या जरूरत। शाम को दोस्तों की एक पार्टी में सब मिलते हैं। वहाँ कुणाल बस एक टक दिया को देखता रहता है। कुणाल और दिया कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। वक्त के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया और वो एक ही साथ रहने लगे। पार्टी में कुणाल को उनका फ्रेंड कपल आदि और रूही नजर आते हैं तो वो उनके बारे में पूछता है। दूसरा दोस्त हंसकर बताता है कि आदि रूही को चीट करने के चक्कर में फंस गया है और उनका ब्रेकअप हो गया है। आदि व्हाट्सएप पर किसी और लड़की से बात कर रहा था जो रूही ने पकड़ लिया। इस बात पर सभी दोस्तों के बीच हंसी मजाक होता है तो दिया कहती है, मुझे तो आदि अच्छा लड़का लगता था, वो ऐसा कर सकता है मैंने कभी सोचा ही नहीं। कुणाल ने थोड़ी ड्रिंक की हुई थी तो वो आदि के व्हाट्सएप चैट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर मैं कभी चीट करता तो कभी किसी को पता चलने नहीं देता। कुणाल की ये बात सुनकर दिया का मूड खराब हो जाता है, लेकिन नशे में कुणाल और भी उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है जिससे दिया को बुरा लगता है। अगले दिन दिया कुणाल पर अपना गुस्सा निकालती और कहती है, तुम्हें इतनी ड्रिंक करने को किसने बोला था? ड्रिंक करने के बाद तुम्हें होश तो रहता नहीं है और तुम कुछ भी बोलने लगते हो। कुणाल बताता है कि कल रात की बातें उसने सिर्फ मजाक में कही थी। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर मैं किसी और के पास भला क्यों जाऊंगा? कुणाल की यह बात सुनकर दिया खुश हो जाती है। इसके बाद कुणाल अपने काम पर चला जाता है और दिया मेडिटेशन सेंटर पहुंचती है। मेडिटेशन करते वक्त दिया के बगल में बैठी रूही लगातार आदि के धोखे देने की बात याद करके रो रही थी। ये देखकर दिया पूछती है कि तुम दोनों के बीच आखिर परेशानी है क्या? रूही कहती है, कोई परेशानी नहीं थी, हमारा 6 साल का रिश्ता था और उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया था। अगर शादी के बाद ऐसा होता तो मैं सोचती कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। सच तो ये है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब दिखावा है। तुम भी कुणाल के बारे में एक बार सोच लो। रूही की बातें सुनकर दिया के मन में एक शक पैदा हो जाता है। घर लौटकर वो गूगल पर सिर्फ धोखेबाजी और डिवोर्स से जुड़े आर्टिकल्स पढ़ने लगती है। इसी बीच कुणाल फोन करके बताता है कि काम खत्म करके वो दोस्त के साथ जिम जा रहा है, लेकिन दिया सोचने लगती है कि शायद कुणाल जिम में किसी दूसरी लड़की से मिलने जा रहा है। इतना ही नहीं, जब कुणाल मसाज करवाने की बात करता है या फिर अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है तभी दिया को लगता है कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। कुल मिलाकर दिया के दिमाग में कुणाल को लेकर गहरा शक बैठ गया था। इसलिए एक दिन वो कुणाल से सीधा कह देती है, चलो हम शादी कर लेते हैं। अचानक ये बात सुनकर कुणाल हैरान हो जाता है और कहता है, शादी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम तो अब शादी करना नहीं चाहती थी ना? हाँ, मैं शादी के पक्ष में नहीं था, लेकिन तुम अचानक शादी की बात क्यों कर रही हो? दिया कहती है, पहले हम दोनों ने शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच लेते हैं। कुणाल जवाब देता है, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे इस डर से मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि रिश्ता हमारा है। कुणाल की ये बात सुनकर दिया का सारा शक दूर हो जाता है और वो शादी का इरादा टाल देती है। कुणाल कहता है, हम शादी किए बिना भी खुश हैं, हमारे शादी के पैसे बच गए, चलो उन पैसों से फॉरेन घुमाते हैं। इसके बाद दोनों घूमने के लिए सिसिली चले जाते हैं। वहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठकर दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी अंशुल नाम का एक लड़का दिया के पास आता और कहता है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? दिया उस अंशुल को पहचान ही नहीं पाती। अंशुल कहता है, तुम्हें कॉलेज की दोस्त एली तो याद ही होगी? दिया कहती है, हाँ वो याद है,
दिया ने एली के बारे में कुणाल को भी बताया था, इसलिए कुणाल कहता है मैंने भी एली का नाम सुना है, लेकिन तुम कौन हो? तब अंशुल दिया से कहता है कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल कैसे गई? हम कॉलेज में साथ थे, एक ही कमरे में रहते थे और तुमने तो मेरे गले पर प्यार की निशानी भी दी थी। ये सुनते ही दिया और कुणाल दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब अंशुल हंसते हुए बताता है कि एली ने ये प्रैंक करने को कहा था और उसी ने सब सिखाया था। इतने सालों बाद एली उनके सामने आती है। एली को सामने देखकर दिया बहुत खुश होती है। कुणाल भी एली से मिलता है। दिया फिर एली से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? एली बताती है कि तुम मेरे शहर आओगी और मुझे खबर नहीं होगी। एली सिसिली में ही रहती थी। ये जानकर दिया हैरान हो जाती और पूछती है तुम यहाँ कितने समय से रह रही हो? एली बताती है कि मैं 6 महीने के ट्रिप पर आई थी, लेकिन मुझे ये जगह इतनी पसंद आई कि मैं यहीं डांस टीचर बनकर रुक गई। इसके बाद एली पूछती है तुम लोग यहाँ कितने दिन के लिए आए हो? कुणाल बताता है कि वो 10 दिन के लिए आए हैं। ये सुनकर एली कहती है फिर तो बाहर रुकने का सारा प्लान कैंसिल। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर पर रुकोगे। मैं तुम दोनों को सिसिली घुमाऊंगी अच्छी तरह से। कुणाल कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रिप का पूरा प्लान दिया का था, इसलिए दिया जो कहेगी वही होगा। फिर एली दिया को मना लेती है और सब साथ मिलकर सिसिली घूमने लगते हैं। एक दिन कुणाल और दिया एली के डांस स्कूल जाते हैं। वहाँ एली को डांस करते देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वहाँ एक लड़का दिया के साथ डांस करने लगता है और जब एली कुणाल को डांस के लिए बुलाती है तो कुणाल पहले थोड़ा शर्माता है, लेकिन फिर वो एली के साथ जमकर डांस करता है। दूसरी तरफ दिया अपना डांस रोककर उन दोनों को डांस करते हुए देखने लगती है। कुणाल और एली जिस तरह डांस कर रहे थे उसे देखकर दिया ही क्या कोई भी जलन महसूस करने लगे। हालांकि दिया के चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इसे एंजॉय कर रही थी। रात को दोनों एली के घर जाते हैं, यानी अब वो वहीं रुकने वाले थे। एली दिया से पूछती है अचानक तुम दोनों का यहाँ घूमने का प्लान कैसे बना? दिया बताती है इंडिया में अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जो भी मिलता है बस यही पूछता है कि हम शादी कब कर रहे हैं, इसी से बचने के लिए हम यहाँ घूमने आ गए। एली कहती है कि एक वक्त था जब मुझे भी यही सब सुनना पड़ता था, लेकिन अब कोई नहीं पूछता, बल्कि अब तो लोग कहते हैं कि शादी मत ही करो। इसके बाद दिया चालाकी से कुणाल को थोड़ा दूर भेज देती है और एली को अपने मन के शक के बारे में बताती है। एली पूछती है क्यों, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? दिया कहती है करता तो है, लेकिन कितना करता है ये मुझे नहीं पता। वो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा या नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम। एली पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? दिया कहती है हाँ करती हूँ, लेकिन उसे कुणाल की चिंता है और जब से दोस्त का ब्रेकअप हुआ है तब से वो कुणाल पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही। तभी दिया के दिमाग में एक प्लान आता है। वो एली से कहती है तुम कुणाल को पटाने की कोशिश करो, अगर वो तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाता है तो मुझे समझ आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। एली दिया के इस प्लान के लिए राजी हो जाती है। कुणाल और दिया बेडरूम में लेटे हुए होते हैं, तभी एली वहां पर आ जाती है और दिया के ऊपर पैर रखकर कहती है हम हॉस्टल में भी ऐसे ही रहते थे। कुणाल गलती से एली के पैर को दिया का पैर समझकर छूने लगता है। बाद में जब कुणाल को पता चलता है वो एली का पैर था तो वो शर्मा कर कमरे से बाहर चला जाता है। शाम को एली कुणाल के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वहाँ एली कुणाल से कहती है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करोगे? कुणाल सोचता है कि वो मजाक कर रही है, इसलिए कहता है कि मेरी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है, लेकिन एली के बार बार कहने पर कुणाल चुप हो जाता है। तभी वहाँ दिया आ जाती है। दिया आर्किटेक्चर वाली जगह घूमने की इच्छा जताती है, लेकिन एली उसे किसी तरह दूसरी जगह ले जाना चाहती थी। अब कुणाल का मन आर्किटेक्चर वाली जगह जाने का नहीं था, इसलिए दिया खुद ही कह देती है तुम एली के साथ ही घूमने चले जाओ, मैं इधर अकेले चली जाती हूँ। कुणाल दिया को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन दिया उसे जबरदस्ती भेजती है, क्योंकि दिया को कुणाल का टेस्ट लेना था कि क्या वो उससे सच में प्यार करता है या किसी दूसरी लड़की के साथ मिलते ही वो उसे भूल जाएगा। कुणाल एली के साथ दूसरी तरफ घूमने चला जाता है। वहाँ एली उसे पूछती है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे कोई भाव ही नहीं दिया, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? कुणाल कहता है मैं कौन सा बहुत हैंडसम हूँ, मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। यानी जब एली मजाक करती है तो कुणाल भी मजाक में ही बात टाल देता है। इसके बाद वो जगह जगह घूमते हैं। एक जगह जब कुणाल गिटार बजाने लगता है तो एली कहती है गिटार बजाकर क्या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर खुद ही इस बात को हंसकर टाल देती है। जब कुणाल दिया को फोन करने की कोशिश करता है तो एली उसका फोन छीन लेती है। घूमने के बाद जब वो लौटते हैं तो कुणाल पीछे से दिया की आंखें बंद करके पूछता है पहचानो कौन? दिया मजाक में अंशुल का नाम लेती है, जिससे कुणाल नॉर्मली ही लेता है। इसके बाद दिया वॉशरूम में एली से पूछती है कुछ समझ आया?
एली कहती है मैंने उसे फंसाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुझे भाव ही नहीं दिया। सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। बात खत्म करके जब दोनों टेबल पर आती हैं तो कुणाल मजाक में कहता है तुम लड़कियां एक साथ बाथरूम में करती क्या हो। कुणाल की इस बात पर दिया अपने प्लान के मुताबिक उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है, जिससे कुणाल चुप हो जाता है। खाना ऑर्डर करते वक्त भी दिया कुणाल पर अपना गुस्सा दिखाते रहती है। एली जब इंडियन खाना ऑर्डर करने की कोशिश करती है तो कुणाल कहता है कि वो खुद बनाकर उसे खिला सकता है। इस पर दिया भी गुस्से में कहती है हाँ, जैसे तुम मुझे तो बहुत बनाकर खिलाते थे। अगले दिन सुबह दिया ड्राइंग रूम में सोई हुई थी। कुणाल जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाता है रोशनी सीधे दिया की आंखों पर पड़ती है, जिससे दिया फिर गुस्सा हो जाती है तो कुणाल दोबारा पर्दा लगा देता है। थोड़ी देर में एली आकर खिड़की खोल देती और कहती है आज तो हमारा रोड ट्रिप पर जाने का प्लान था। दिया तब कुणाल को एली के साथ अकेले भेजने के लिए बहाना बनाती है, कहती है मेरे सिर में बहुत दर्द है, तुम दोनों चले जाओ। दिया के मना करने पर कुणाल भी जाने से इनकार कर देता है। एली बताती है कि गाड़ी तो पहले से ही बुक हो चुकी है। फिर भी जब कुणाल नहीं मानता तो दिया उसे जबरदस्ती भेजती और कहती है बस एक दिन की तो बात है, कल मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लूंगी। आखिरकार कुणाल एली के साथ घूमने जाने के लिए राजी हो जाता है। दोनों रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एली कुणाल से कहती है तुम दिया को इग्नोर कर रहे हो, तुम चाहते तो उसे ला सकते थे। कुणाल कहता है दिया ऐसी है, वो जो कहती है वही करती है, मैं उसकी ये सब बातें अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद दोनों बातें करते हुए घूमते हैं और साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। रास्ते में एली एक आदमी को गले लगाकर थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है तो कुणाल उस बारे में सोचने लगता है, लेकिन एली तुरंत ही हंसकर माहौल बदल देती है। दिन खत्म होने पर एली दिया को फोन करके कहती है कि कल का दिन भी हमें साथ बिताने दे, तू परसों आना। ये सुनकर दिया पूछती है क्या कुछ हुआ है। एली कहती है अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है। आखिरकार हम अकेले टेंट में जो हैं, इसलिए दिया कुणाल को फोन करके कहती है कि वो एक दिन और घूम ले। कुणाल बार बार कहता है हम इतनी खूबसूरत जगह पर घूम रहे हैं लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अगले दिन कुणाल खुद इंडियन खाना बनाकर एली के लिए लाता है। एली खुश होकर मजाक में कहती है कि मुझसे प्यार कर लो, मैं दिया से ज्यादा खुश रखूंगी। फिर वो कुणाल को गले लगाती है, जिससे ध्यान भटकने पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में सारा खाना शीशे पर गिर जाता है। फिर भी एली वहीं से खाने लगती है। गाड़ी खराब होने पर कुणाल उदास होकर गिटार बजाने लगता है। तब एली रास्ते में दूसरी गाड़ी रोकती है और फिर से दोनों घूमने निकल पड़ते हैं। समुद्र किनारे मस्ती के बाद एली पूछती है तुम दिया के साथ ऐसा वक्त क्यों नहीं बिताते। कुणाल कहता है शुरुआत में बिताता था, अब आदत हो गई है। दिया मेरा कंफर्ट जोन है। इस पर एली उसका मजाक उड़ाती है। रात को होटल में कुणाल एली से उसके सिंगल होने की वजह पूछता है। एली की बातों से कुणाल को समझ आता है कि उसका दिल टूटा है। बातें करते करते दोनों काफी करीब आ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है ये तो नहीं पता। सुबह एली को काफी गिल्ट होता है क्योंकि वो भी कुणाल से प्यार करने लगी थी। तभी दिया के आने का फोन आता है। कुणाल एली से कहता है कि कल रात की बात भूल जाओ। ऐसा हो जाता है। दिया वहां पहुंचकर एली से पूछती है क्या कुणाल ने कुछ किया। एली झूठ बोल देती है नहीं, कुणाल तो बहुत अच्छा लड़का है। ये सुनकर दिया काफी खुश हो जाती है। इसके बाद तीनों सिसिली में खूब मस्ती करते हैं, लेकिन साफ दिख रहा था कि एली को कुणाल से सच्चा प्यार हो चुका है। घूमते हुए वो एक चर्च पहुंचते हैं जहां दिया घुटनों पर बैठकर कुणाल को प्रपोज करती है। कुणाल हाँ कर देता है और अंगूठी पहन लेता है। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एली अंदर से पूरी तरह उदास और मायूस हो जाती है। घूमने का आखिरी दिन आ जाता है। इंडिया लौटने से पहले दिया एली को थैंक यू कहती है क्योंकि उसके सारे शक दूर हो चुके थे। दिया उसे शादी में बुलाती है, पर पहली बार सच्चे प्यार का दर्द झेल रही एली अकेले में रोती रह जाती है। अगले सीन में कुणाल और दिया की सगाई में अचानक एली पहुंचकर जमकर नाचती गाती है, जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। शादी की तैयारियों में व्यस्त दिया की मदद करने एली उसके घर आती है और जल्दी सब घुल मिल जाती हैं। एक रात एली मजाक में कहती है कि वो बिना कपड़ों के सोती है और उन्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। रात को कुणाल और दिया बिना कपड़ों के सोते हैं, पर अनकंफर्टेबल होकर थोड़ी देर में ही कपड़े पहन लेते हैं। आधी रात को पानी पीने गए कुणाल के सामने बिना कपड़ों के एली आ जाती है, जो कि एली का ही प्लान था। अगले दिन दिया शादी की तैयारियों में बिजी हो जाती है तो कुणाल एली के साथ वक्त बिताने लगता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एली अपना काम बेहद सफाई से कर रही थी। वो सभी को इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रही थी और सबको ये दिखाने में जुटी थी कि दिया दरअसल एक बहुत ही चिड़चिड़ी इंसान है। असल में दिया शादी के कामों में इतनी व्यस्त थी कि उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि वो कुणाल के साथ वक्त नहीं बिता पा रही थी। दूसरी तरफ एली इस मौके का पूरा फायदा उठा रही थी। अब दिया भी धीरे धीरे इन सब बातों पर ध्यान देने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि कुणाल और एली के बीच की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि कुणाल एली के साथ काफी खुश दिखता है। एक दिन एली कुणाल को अकेले में बुलाती है और कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही एली कुणाल से पूछती है क्या तुम इस शादी से खुश हो, क्या तुम इसी तरह शादी करना चाहते थे। कुणाल कहता है नहीं।
एली फिर पूछती है तुम्हें किस तरह की शादी पसंद है, पहली वो जो तुम अभी कर रहे हो जिसमें ढेर सारा शोर शराबा होगा और फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, या फिर मेरी तरह की शादी जहाँ मैं अपने पार्टनर और परिवार को लेकर कोर्ट जाऊं, शादी करूं और सीधे 2 महीने के लिए अलग अलग देशों में हनीमून पर निकल जाऊं। बताओ तुम्हें कौन सी शादी पसंद है। कुणाल जवाब देता है मुझे तुम्हारी पसंद वाली शादी बेहतर लगती है। तब एली सीधे कुणाल को प्रपोज कर देती है। वो कहती है तो चलो हम शादी कर लेते हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और अब तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी से प्यार होगा और ये भी नहीं सोचा था कि इस तरह होगा। ये सुनकर कुणाल दंग रह जाता है। अगले दिन एली कुणाल से कहती है ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही, तुम खुद देख लो इस शादी में जो भी तैयारियां हो रही हैं वो तुम्हारी पसंद की नहीं बल्कि दिया की पसंद की हैं। कुणाल भी ये सब गौर करने लगता है। इसी बीच दिया तय करती है कि लड़कों और लड़कियों की एक साथ बैचलर पार्टी होगी। लोग इससे सहमत नहीं होते लेकिन कोई भी दिया के फैसले के खिलाफ जा नहीं सकता था। इससे कुणाल को भी लगने लगता है कि सच में हर बात में दिया का ही फैसला आखिरी होता है। इसलिए वो दिया से साफ कह देता है कि बैचलर पार्टी अलग अलग ही होगी। दिया को कुणाल की बात माननी पड़ती है। इसके बाद पार्टी अलग अलग ही होती है जहाँ सब लोग खूब मस्ती करते हैं, लेकिन कुणाल बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उदास दिख रहा था। ये देखकर एली उसके पास जाती है और पूछती है मैंने तुम्हें आज तक इतना परेशान नहीं देखा, आखिर वजह क्या है। कुणाल उसे ये बात नहीं बता पाता कि उसके और दिया के बीच दूरियां आने लगी हैं। वो साथ तो हैं लेकिन शायद पहले की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। रात को कुणाल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है जिससे वो गाड़ी चलाने की हालत में नहीं रहता। इसलिए वो दिया को फोन लगाता है, लेकिन दिया का फोन एली के पास था तो एली खुद कुणाल को लेने पहुंच जाती है। एली इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। कुणाल बहुत ज्यादा नशे में था। उसी हालत में वो एली से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आई लव यू कहोगी और मैं दिया को छोड़ दूंगा। मैं दिया से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैंने ये शादी नहीं की तो दिया बुरी तरह टूट जाएगी। तब एली कहती है ठीक इसी वजह से तुम मेरे सामने मुंह खोलकर ये नहीं कह पा रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो दिया को दुख होगा। वैसे भी तुम इस शादी में सिर्फ नाम के लिए ही हो, क्योंकि सब कुछ तो दिया ही संभाल रही है। कौन सा वेन्यू तय होगा, खाने के मेन्यू में क्या होगा, कैसी तैयारियां होंगी, सब कुछ वो अकेले ही संभाल रही है। वो तुमसे कुछ नहीं पूछती और इस रिश्ते में भी सिर्फ उसी की मनमानी ही चलेगी। तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा। घर पहुंचने पर दिखता है कि दिया भी जाग ही रही थी। वो एली को कुणाल के साथ देखकर बहुत गुस्सा होती और पूछती है कि उसने फोन करके क्यों नहीं बताया कि वो कुणाल को लेने जा रही है। एली कहती है मुझे लगा तुम सो गई होगी इसलिए मैंने नहीं बताया। अगले दिन सुबह होते ही एली और दिया के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। दिया एली से कहती है मैंने तो तुझे सिसिली में कहा था कि तू कुणाल पर लाइन मार और उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट कर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तू उस कैरेक्टर से बाहर निकल ही नहीं पाई। तब एली कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि कुणाल का मन भर गया हो। और इसके बाद एली अपना सच उगल देती है कि वो भी कुणाल से प्यार करने लगी है। दिया कहती है तूने बिल्कुल ठीक कहा था, तुझसे रिजेक्शन बर्दाश्त ही नहीं होता, इस वजह से अब तूने इसे खेल बना लिया है। मैं और कुणाल पिछले 8 सालों से साथ हैं। कुणाल मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, वो मुझे ही चुनेगा। दिया की ये बातें सुनकर एली कहती है ये तो वक्त ही बताएगा। तुम दोनों जिस तरह साथ हो उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि कुणाल तुझे चुनेगा। अब एली और दिया दोनों के लिए कुणाल एक गोल बन चुका था। दोनों कुणाल को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करने लगती हैं। वो कुणाल का बहुत ख्याल रखने लगती हैं जैसे कुणाल कोई ट्रॉफी हो और दोनों से जीतने की रेस में उतर आई हो। लेकिन शादी की तैयारियों के बीच धीरे धीरे दिया नोटिस करती है कि सच में कुणाल शायद अब उसके साथ रहना नहीं चाहता और उसकी एली के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। ये सब देखकर दिया को बहुत बुरा लगता है और वो काफी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन कुणाल दिया के लिए मंगलसूत्र लेकर आता है, लेकिन दिया उसे लौटा देती है। वो लौटाते हुए कहती है कि ये उस पर ज्यादा अच्छा लगेगा जिससे तुम प्यार करने लगे हो। ये बात सुनकर कुणाल का दिमाग खराब हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दिया उससे कहना क्या चाहती है। वो दिया से साफ साफ बताने को कहता है। तब दिया बताती है कि तुम्हारे और एली के बीच जो चल रहा है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ठीक थोड़ी देर बाद एली भी आ जाती है। अब तीनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। अब कुणाल को फैसला लेना था कि वो किसे चुनेगा। एली को लगता है कि यही आखिरी मौका है। अगर इस वक्त सब साफ साफ कह दिया जाए तो कुणाल हमेशा के लिए उसका हो सकता है। इसलिए एली कुणाल को पूरा सच बताना शुरू करती है। सिसिली में दिया ने खुद ही उससे कुणाल के करीब जाने को कहा था। दिया ने कहा था कि वो उसके साथ फ्लर्ट करे और सारी हदें पार करे। एली कहती है मैंने दिया के कहने पर ही तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, लेकिन इस खेल में मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। ये सब सुनने के बाद कुणाल का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। एक तरफ दिया ने उसे धोखा दिया तो दूसरी तरफ सिसिली में एली का उसके साथ रहना भी सिर्फ एक नाटक था। कुणाल को ऐसा ही लगने लगता है
वो दोनों पर काफी गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। कुणाल के साथ उसके पापा भी जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुणाल गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। जाते वक्त वो कुणाल से कहते हैं कि रास्ते में एक भी शब्द मत बोलना, लेकिन उसके पापा चुपके से दिया को अपनी लोकेशन भेज देते हैं। रास्ते में जब कुणाल के पापा बोलना शुरू करते हैं तो कुणाल गुस्से में आकर उन्हें गाड़ी से उतार देता है। उधर दिया और एली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और कुणाल को ढूंढने कहाँ जाएं। तभी दिया के फोन पर कुणाल के पापा की भेजी हुई लोकेशन आ जाती है। दोनों कुणाल को ढूंढने निकल पड़ती है और कुछ ही देर में उसके पास पहुंच जाती हैं। कुणाल उन दोनों पर बहुत गुस्सा था। शुरुआत में वो उन्हें काफी ताने मारता है और खड़ी खोटी सुनाता है। इसके बाद आखिरी सवाल आता है कि कुणाल आखिरकार किसे चुनेगा। कुणाल एली से कहता है हमारा रिश्ता नया है, इसलिए ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें मजा भी आ रहा है, लेकिन ठीक ऐसा ही रिश्ता सालों पहले मेरा दिया के साथ भी था। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो शायद 6 महीने बाद हम अलग हो जाएंगे। हमारी पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं है। हम जिस तरह मस्ती करते हैं वो एक समय के लिए ठीक है, लेकिन दिया मेरे साथ पूरी जिंदगी रह सकती है। कुणाल एली को समझाते हुए आगे कहता है तुम्हें लग रहा है कि दिया और मेरे बीच कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा, लेकिन रिश्ता जब नया होता है तो उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। वही रिश्ता जब पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे बोरिंग होने लगता है और इंसान तब एक कंफर्ट ढूंढता है। दिया मेरी आदत है और आदत तो प्यार से ही बनती है। मैं दिया से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी आदत है और मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता। ये सब बातें सुनकर दिया बहुत इमोशनल हो जाती है और दोनों एक बार फिर एक हो जाते हैं। एली का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुणाल की बात समझ गई थी। उसे ये भी समझ आ गया था कि कुणाल और दिया एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। वो तो बस उनके बीच में आ गई थी। यहाँ एक और सच सामने आता है कि होटल की उस रात कुणाल और एली के बीच असल में कुछ हुआ ही नहीं था। वो करीब जरूर आए थे, लेकिन कुणाल ने खुद को पीछे खींच लिया और कहा कि वो दिया को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसके बाद कुणाल और दिया की धूमधाम से शादी होती है। शादी में दोनों काफी खुश होते हैं। शादी के बाद सुहाग रात की रात एली कुणाल और दिया के पास आती है। कमरे में जाकर वो कुणाल से कहती है मेरे लिए तो डिवोर्स आदमी भी चलेगा, और अगर कभी तुम्हारा डिवोर्स हो जाता है तो तुम डिवोर्स हो या नॉर्मल मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी तुम्हारा डिवोर्स हो भी जाए तो मेरे पास आने के लिए एक बार भी सोचना मत, मैं तुरंत तुम्हें अपना बना लूंगी। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।